नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर डेली जी के। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ कुछ सिलेक्टेड नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जी के MCQ जो आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर जॉब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन 26 नंबर, इसका मतलब इससे पहले मैंने 25 क्वेश्चन मैंने 2 अलग वीडियो पे डिस्कस किया, उसका प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। दोस्तों पूछा गया है ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, उत्सव है, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में से किस स्टेट में मनाया जाता है। दोस्तों इसका आंसर होगा नागालैंड। ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड का किसामा हेरिटेज विलेज में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, और ये फेस्टिवल दिसंबर महीने के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। ठीक है, और इस फेस्टिवल में वो लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व एंड प्रोमोट देयर कल्चर, जो नागा कल्चर होते हैं वो इस फेस्टिवल के जरिए वो लोग जाहिर करते हैं। ठीक है, और क्या क्या वो प्रोग्राम करते हैं। फेस्टिवल इंक्लूड्स ट्रेडिशनल इवेंट्स एंड कंपटीशन, लाइक क्या क्या हो सकते हैं इसमें। देखिए, ट्रेडिशनल इवेंट क्या होता है, हॉर्नबिल नेशनल डांस कंपटीशन, मिस नागा कॉन्टेस्ट, हॉर्नबिल इंटरनेशनल रॉक कॉन्टेस्ट, हॉर्नबिल मास्टर शेफ कंपटीशन, हॉर्नबिल इंटरनेशनल म्यूजिकल फेस्टिवल, हॉर्नबिल स्नोकर चैंपियनशिप। बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स वहाँ पर होते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी बोला जाता है, तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ ईस्टर्न का ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा हॉर्नबिल फेस्टिवल। दोस्तों, आप लोगों के लिए कुछ पिक्चर मैंने रखा है, ये देखिए, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, ये साइन बोर्ड भी वो लोग लगाते हैं इस अनुष्ठान में। ठीक है, यह सब देख सकते हैं, मैंने 2-3 पिक्चर आप लोगों के लिए रखा है, किस किस प्रकार के वो लोग उत्सव मनाते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल डांस इवेंट क्या क्या जाहिर करते हैं। ठीक है, आप लोग गूगल में हॉर्नबिल फेस्टिवल देख के सर्च करेंगे तो बहुत सारी ये सब पिक्चर आप देख पाएंगे। दोस्तों, हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश एंड केरला का स्टेट बर्ड है, स्टेट बर्ड के नाम अनुसार ही ये फेस्टिवल का नाम है। ठीक है, हॉर्नबिल पक्षी भी आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, बहुत ही खूब सुंदर पक्षी है। दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ चेरापूंजी। दोस्तों पूछा गया है चेरापूंजी का नया नाम क्या है। चेरापूंजी का नया नाम या फिर ओरिजिनल नाम भी बोल सकते हैं, इसका नाम है सोहरा। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं, चेरापूंजी इज ऑल्सो नोन एज सोहरा, इज वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ एंड फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। दोस्तों, ये जो चेरापूंजी है इसको जाना जाता है, ये दुनिया का पूरी दुनिया में एक ही जगह जहाँ पर साल भर सालाना हर दिन या फिर हर साल मतलब बारिश होता रहता है। ठीक है, और ये भीगा प्लेस है, पूरी दुनिया में यही एक प्लेस है जो हमेशा भीगा भीगा ही रहता है। ठीक है, इसलिए फेमस भी है, लोग देखने भी जाते हैं। यह सब देख सकते हो, ओरिजिनल नेम ऑफ द टाउन वाज शोहरा। ठीक है, और विच वाज प्रोनाउंस्ड चेर्रा बाय ब्रिटिश, यानी जब ब्रिटिश इंडिया थे तो ब्रिटिश के द्वारा इसको शोहरा को चेर्रा बोलते थे। ठीक है, दिस नेम इवेंचुअली इवेल्यूटेड इनटू द टेम्पोररी नेम, यही नाम चेर्रा धीरे धीरे मतलब कन्वर्ट हो गया छर्रा पूंजी में। ठीक है, जिसका मीनिंग है लैंड ऑफ ऑरेंजेस। ओके, ये भी आप अगर क्वेश्चन पूछा जाए चेरापूंजी का मीनिंग्स क्या है तो आप बोल सकते हैं लैंड ऑफ ऑरेंजेस। ओके, अब ऐसे डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में जाते हैं, इन व्हिच ईयर मणिपुर वाज डिक्लेयर्ड एज यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। दोस्तों पूछा गया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है हमारा मणिपुर, उसको कब यूनियन टेरिटरी के तौर पे, इंडिया की यूनियन टेरिटरी के तौर पे डिक्लेयर किया गया है। दोस्तों इसका आंसर होगा 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, मणिपुर भी पहले किंगडम थे। ठीक है, राजाओं की थे, वहाँ पे महाराज जो थे, महाराजा बुद्ध चंद्र, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया है सितंबर 21, 1949 को। सॉरी फ्रेंड्स, स्क्रीन पे मैसेज आ गया था, माफ़ कीजिएगा। सितंबर 21, 1949 को किया था, और इफेक्ट हुआ था कब से, अक्टूबर 15, 1949 से वो यूनियन टेरिटरी के तौर पे एक्टिव हो गए थे। ठीक है, साइन का डेट 21 सितंबर 1949 और ये लागू हुआ, एक्टिव हुआ अक्टूबर 15, 1949। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑन एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन हो 26 जनवरी 1950 के बाद जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन हो गया अपना, तो मणिपुर को सी कैटेगरी पार्ट सी मतलब सी स्टेट के तौर पे लिया गया है इंडिया के साथ। और उसका जो पहला कमिश्नर था, चीफ कमिश्नर मणिपुर, उनका नाम था अमर सिंह। ठीक है, और फर्स्ट नवंबर 1956 को वो यूनियन टेरिटरी के साथ लग गए, किसके तहत, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत। ओके,
ओनली ऑन जुलाई 1 1963, 1 जुलाई 1963 को मणिपुर को एक मणिपुर बिकम द माइरेम्बम कोइरेंग सिंह बिकम द फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। ठीक है, मणिपुर का जो पहला चीफ मिनिस्टर उनका नाम भी आपको यह मालूम हो गया, यानी 1963 को पहला चीफ मिनिस्टर मिला है उन लोगों को मणिपुर को। ठीक है, मेरी तरफ से अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हेन डिड मिजोरम बिकम ए स्टेट। दोस्तों पूछा गया है मिजोरम कब स्टेट का दर्जा मिला, मिजोरम को कब मिजोरम इंडिया का स्टेट बना। इसका आंसर होगा दोस्तों 20 फरवरी 1987 को। मिजोरम 23rd स्टेट है, 23वां स्टेट है इंडिया का, जो कि 20 फरवरी 1987 को इंडिया के साथ जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, द स्टेटहुड वॉज ग्रांटेड आफ्टर द साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड सेटलमेंट। एक मेमोरेंडम एंड सेटलमेंट साइन हुआ है किसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिजो नेशनल फ्रंट के बीच में इन 1986 को जब हुआ है। उसके बाद मिजोरम को स्टेट का दर्जा मिला है। थोड़ा हिस्ट्री देख लेंगे, द हिस्ट्री ऑफ द मिजोरम इंक्लूड्स यहाँ पर। तो ओरिजिनली ये जो मिजोरम थे बोलते हैं, ओरिजिनली जो एडमिनिस्ट्रेटेड एज द नॉर्थ लुसाई हिल एंड साउथ लुसाई हिल के रूप से जाना जाता था जब ब्रिटिश इंडिया के थे। ठीक है, उससे पहले भी। ठीक है, और इन 1998 को ये रीजन लुसाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट के नाम से आसाम के साथ जुड़ गए। ठीक है, ये आसाम का एक हिस्सा के रूप में जुड़ गया था, आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में। क्या डिस्ट्रिक्ट था, लुसाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट के नाम से। बाद में वहाँ पे उन लोगों को दोस्तों 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट के द्वारा ये जो मिजोरम लुसाई हिल डिस्ट्रिक्ट को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया है, इंक्रीजिंग डिसकॉन्टेंट अमंग द मिजोस। यानी मिजो कम्युनिटी के अंदर में जो असंतोष पैदा हुआ था, शायद असम गवर्नमेंट से उन लोगों को डिप्राइवेशन मिला था जिसकी वजह से। ठीक है, बाद में उन्होंने 1966 को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। उसके बाद 1972 को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिजोरम को यूनियन टेरिटरी के तौर पे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और बाद में इंसर्जेंसी का जो एक्टिविटीज़ थे मिजो नेशनल फ्रंट का वो ख़त्म हो गया, और बाद में मिजोरम पीस एकॉर्ड 1986 की तहत। ठीक है, बाद में मिजोरम इंडिया का स्टेट बन गया 20 फरवरी 1987 को कम्प्लीटली। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, माजुली आइलैंड इज लोकेटेड इन व्हिच रिवर। दोस्तों पूछा गया है ये जो माजुली आइलैंड है वो किस रिवर के ऊपर या फिर किस रिवर के ऊपर अवस्थित है। ठीक है, इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र रिवर। दोस्तों माजुली आइलैंड ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। ठीक है, इसका जो एरिया है वो 880 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर इट्स हब फॉर आसामीज वैष्णवाइट कल्चर। यहाँ पर जो आसामीज का वैष्णवाइट जो कल्चर होता है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। क्लासिकल आसामीज आर्ट्स, डांस, म्यूजिक सब कुछ यहाँ पर है। 2 पिक्चर मैंने आप लोग के लिए रखा है। माजुली आइलैंड बहुत ही खूबसूरती है, देख सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे हट्स हैं, उनका घर है आसपास में रहने वाला। ठीक है, आइलैंड के आसपास में जो लोग रहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ ऑल्सो नोन एज। दोस्तों पूछा गया है यहाँ पर जो गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको दूसरा और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों ये जो लोकप्रिय बोरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आसाम का जो कैपिटल सिटी है दिसपुर से 26 किलोमीटर दूर है, और मेन गुवाहाटी से 28 किलोमीटर। ओके दोस्तों अगले क्वेश्चन में जाते हैं, Which one of the following northeastern states group 3-tier पंचायती राज सिस्टम डज नॉट एक्सिस्ट। दोस्तों यहाँ पर 3 स्टेट्स का ग्रुप दिया गया है, बोला गया है 4 स्टेट्स का ग्रुप है। इनमें से कौन सी स्टेट्स में जो पंचायती राज सिस्टम है वो लागू नहीं हुआ है। ठीक है, आपको नहीं मिलेगा उधर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। यहाँ पर आपको पंचायती राज का जो सिस्टम है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको जो एग्जाम्प्ट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 9 है उससे उनको अलग से रखा गया है। ठीक है, यह सब देख सकते हैं। और कहाँ पर पंचायती राज नहीं लगता है, यहाँ पर जो द ट्राइबल एंड शेड्यूल्ड एरियाज इन द स्टेट्स, अगर किसी भी स्टेट्स में ट्राइबल्स के लिए शेड्यूल्ड एरिया है तो वहाँ पर भी नहीं लगते। और मणिपुर का कुछ हिल एरिया है वहाँ पर भी ये पंचायती राज लागू नहीं होता है। ठीक है, और दार्जिलिंग का, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में ये पंचायती राज लागू नहीं होता है। और जितना भी यूनियन टेरिटरीज़ है इंडिया का सिवाय दिल्ली को छोड़ के
उनमें भी पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, पंचायती राज सिस्टम क्या है, यहाँ पर देखिए 3 लेवल है, 3 टायर बोला गया है। यहाँ पर पहला टायर है ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, यानी जो ग्रामीण लेवल में, और दूसरा है मंडल परिषद अथवा इसको पंचायत समिति भी बोलते हैं, जो कि ब्लॉक लेवल पे है, और जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, तो ये जो 3 लेवल है, ये जहाँ पर लागू नहीं हुआ है, ये हिली एरिया है, ट्राइबल्स एरिया है। हो सकता है वहाँ पर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है ये इम्प्लीमेंट करने के लिए पंचायती राज, वो वहाँ पर शायद डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, और वहाँ का जो लोग है परिचित नहीं है इस प्रकार के डेवलपमेंट से, जिस वजह से ये कर नहीं पाए हैं। दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही है। अगर क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लगे और इस प्रकार की एमसीक्यूज अगर आपको चाहिए नॉर्थ ईस्ट जीके, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रहिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।